প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা कलमशापहा। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने देखा कैसे श्री बलराम जी ने अपने मुष्टिक प्रहार से, एक मुट्ठी के प्रहार से प्रलंबासुर का वध किया और बाद में कृष्ण भगवान ने बताया कि कैसे बलराम जी ने जो कुछ भी किया बिल्कुल तर्क संगत था, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो जो प्रलंबासुर था वो रोल प्ले कर रहा था एक ग्वाल बाल का, जो कि खेल में हार गया था और भगवान बलराम को अपनी सवारी करवा रहा था। तो सवारी कराने के लिए जो निर्दिष्ट दूरी था उस दूरी को लांघ के वो आगे बढ़ गया। तो जैसे कि जब घोड़ा ज्यादा आगे जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको प्रहार किया जाता है उसके ऊपर, इसलिए भगवान बलराम जी ने उसके सिर पे मुष्टिक प्रहार किया। तो इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो अपने असली रूप में आके वो दानव जो है भगवान के जो दिव्य ज्योति है उनके चरणों में आके उनके दिव्य ज्योति में प्रवेश कर गया। तो अब हम लोग आ गए हैं श्लोक संख्या 50। अतएव इस प्रकार प्रलंबासुर के मृत्यु रूप उद्वेग के उपस्थित होने पर भी उद्वेग से रहित चित्त वाले एवं गौण रूप वित्त धन गौण रूप वित्त वाले वे सब ग्वागिया मुग्धापन को प्राप्त होकर मरे हुए उस प्रलंबासुर के शमशान के तुल्य स्थान के संबंध को त्याग कर 1 योजन यानी 4 कोस के विस्तार वाले प्रशंसनीय भांडी वट के तल मंडल में आकर कीड़ा में आसक्त हो गए थे। जो घटना हुआ था भांडी वन के पास हुआ था और फिर ग्वाल बाल जो है उस स्थान को छोड़कर थोड़ा आगे जो भांडी वन के भीतर में जो 1 योजन का विस्तार वाला है वहां पर कीड़ा करने लगे। तब कीड़ा रूप पण की इच्छा करने वाले विजयशील घर में जाने की इच्छा वाले वे ग्वागिया जो गैया भैंस घास के लोभ की आसक्ति के कारण वृक्ष समूह से दूर होने पर भी यमुना तीरथ उस मलिन मुंज वन में प्रविष्ट हो गई थी, उनको ढूंढने के कारण आपस में अलग अलग हो गए। अब वो क्या है, क्योंकि घर जाने का इच्छा हो गया, ग्वाल वालों का समय हो गया है, संध्या होने वाला है, तो वह अपने अपने गाय और ये गायों के समूह को ढूंढने के लिए जो इधर उधर तीतक बीतक हो गई हैं, अलग अलग एक दूसरे से होकर उसको ढूंढने लगे और उनको ढूंढने के जो किया थी उसमें वो आपस में अलग हो गए। तो गैया कहाँ गई थी? ये जो भांडी वन था ये थोड़ा यमुना किनारे से दूर था, तो यमुना के तीर पर मुंजा टवी जो मुंज वन है वहां पे गाय चली गई थी। तदंतर किसी प्रकार सावधानी से चित्त ठिकाने पर न रहने के कारण स्पष्ट रूप से कष्ट युक्त चित्त वाले वे ग्वागिया वेग से एक साथ मिलकर भयपूर्वक उनको बुलाने लग गए। तब उनमें थोड़ा उद्वेग हो गया ग्वालों के बीच में। तो स्पष्ट रूप से कष्ट युक्त चित्त वाले वे ग्वागिया, उनके चित्त में थोड़ा सा उद्विग्नता आ गया है और वो एक साथ मिलकर भयपूर्वक उनको बुलाने मतलब गैयाओं को आवाज देने लगे। और निश्चय ही देशाधिपति कंस की आज्ञा से पास में आकर कुछ कुप्रकृति के जन ही गैयाओं को दुर्ग कामिनी कर गए हैं, इस प्रकार चिंता करने लगे और मन में विचार करने लग गए कि कंस के देश का अधिपति है कंस, उसकी आज्ञा से जो कुछ दुष्ट जन हैं वो लगता है गैयाओं को दूर ले गए हैं, ऐसा उनके मन में विचार आने लगा। अंततः गैयाओं के खुर आदि चिन्हों के द्वारा शीघ्र ही उनके मार्ग को प्राप्त कर श्री कृष्ण उन सभी को बुलाने लग गए। तब गैयाओं के जो पद चिन्ह हैं उनको फॉलो करते हुए कृष्ण जी ने उनको खोज लिया और बाकी ग्वाल वालों को भी बुलाया।
यथा श्री कृष्ण जब यमुना तट के ऊंचे भाग पर चढ़कर स्वर्ण वर्ण के दुपट्टे को घुमाकर ऊंचे स्वर से गैयाओं को बुलाने लग गए, तब अत्यंत संतप्त हुई प्रत्येक गायें बिजली से सुशोभित गंजना करने वाले एवं भारी वर्षा करने वाले बादल की तृष्णा से चातकी समूह की तरह चारों ओर से चिल्लाने लग गई। तो जब भगवान ने एक टीले पर चढ़ करके गैयाओं को आवाज देना चालू किया कृष्ण जी ने, तो चारों तरफ से जो गैया हैं वो रिस्पॉन्स करने लग गई। इस प्रकार की घटना के बाद जब गो समूह मिल गया एवं एक जगह स्थिर हो गया, उसी समय शीघ्र ही प्रलंबासुर की मृत्यु की दशा को देखने वाले कंस के गुप्तचरों ने अवसर पाकर मुंजवन को प्रबल चेष्टा पूर्वक चारों ओर से घेर कर उस प्रकार के दुष्ट वोषट इत्यादि अर्पण मंत्र के आशय स्वरूप अलौकिक तेज वाले श्री कृष्ण के ऊपर विपक्षता मतलब शत्रुता की कल्पना के, वो अपने स्वामी के शत्रु कृष्ण को अपना शत्रु मान के शीघ्र ही अनिवार्य अग्नि के वृष्टि की सृष्टि कर दी। तो उन्होंने उस जो मुंज का समूह जो था, जो जंगल का वो जो भाग था, उसको चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दी। जिस अग्नि की वृष्टि ने निश्चय ही अग्नि कणों के द्वारा भी प्राय क्रोध पूर्वक सभी को दग्ध सा कर दिया। जब वह महाअग्नि प्रज्वलित हो उठी और वह मुंजा टवी पट पट शब्द करने लग गई, तो जैसे सूखा जो बांस होता है उसमें यदि आग लगता है तो उसमें आवाज आता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो ऐसे वो चारों तरफ से शब्द होने लग गया अग्नि का। और तब भयभीत होने के कारण अस्त व्यस्त चाल वाले वे गोपाल गण मित्र मंडल के आश्रय स्वरूप होकर अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने वाले श्री कृष्ण बलदेव के पास ही शरणागत होकर आ गए। तो जो इधर उधर बिखरे हुए थे सब दौड़ करके कृष्ण बलराम के पास आ गए और वहां पर वे गोपालगण दावानल को देखकर यद्यपि श्री कृष्ण की रक्षा में तत्पर होने के कारण व्यग्रता को प्राप्त हो गए। अभी उनको क्या था, कृष्ण बलराम का रक्षा कैसे हो, वो जो दौड़ के आए तो उनका व्यग्रता क्या है कि यद्यपि श्री कृष्ण की रक्षा में तत्पर होने के कारण व्यग्रता को प्राप्त हो गए थे। उनके मन में चिंता था कि अगर कृष्ण बलराम को कोई नुकसान नहीं हो, तो उन्होंने अपनी रक्षा को भी मानो भर लिया। मतलब वो अपने हिसाब से सोच रहे थे कि वो कृष्ण को घेर के उनका रक्षा करने, क्योंकि श्री कृष्ण की रक्षा रूप आसक्ति यदि भक्त के हृदय में ग्वाल बालों की तरह होकर उत्पन्न हो जाती है, तो भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण की शक्ति भी स्वेच्छापूर्वक बारंबार प्रबल होती है। हरि बोल। तो बहुत गूढ़ तत्व दिया हुआ है इसमें कि जब भक्तों के हृदय में भगवान की सेवा, भगवान की रक्षा करने का, जैसे हम लोग को सेवा भाव रखना है, तो हम लोग जब भगवान की सेवा का भाव रखते हैं तो भगवान स्वयं भक्तों की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भक्तों, ये ग्वाल बालों के हृदय में भगवान कृष्ण की रक्षा करने की भावना थी, तो भगवान स्वयं जो है उनको सेव करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए। तो भक्तों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण की शक्ति भी, तो भगवान की जो शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, वो भक्तों की रक्षा के लिए स्वेच्छापूर्वक प्रबल हो उठती है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे सुदर्शन चक्र जो है अपने स्वेच्छा से, भगवान ने उसको आज्ञा नहीं दिया था, अपनी स्वेच्छा से जब अम्बरीश महाराज पर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया और एक किसी अशुभ को उनको मारने के लिए उत्पन्न किया, तो उनकी रक्षा करने के लिए, अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान का जो सेवक है, ये शक्ति है सुदर्शन, वो स्वयं प्रकट हो गया, उसने उसका वध कर दिया और दुर्वासा ऋषि को प्रताड़ित करने लगा। तो भक्तों के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो भगवान के चरण की धूलि भी उसको सहन नहीं करती है। भगवान के जो पार्षद है और जो उनकी शक्तियां हैं वो भी उसको सहन नहीं करती। आपत्ति में श्री कृष्ण को शरण जाना ही उचित है। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि किसी तरह का भी असुविधा हो तो किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। उसमें प्रमाण यथा, हे प्यारे कृष्ण, हे महाबलिष्ठ श्री कृष्ण, हे अमित बलशाली बलराम,
हम सब ग्वाल बाल दावाग्नि से जले जा रहे हैं एवं आप दोनों के शरणापन्न हैं और आप दोनों ही रक्षा के लिए योग्य हैं, अतः हम सबकी रक्षा करो। तो एकमात्र भगवान ही रक्षक है, इसलिए वो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार दूर से आए हुए उन ग्वाल बालों के कातरता एवं स्तुति पूर्ण वाक्यों के श्रवण से लेकर अतः पास में आ जाने पर भी उनके भय को जानकर श्रीमान कृष्णचंद्र तो क्रोधपूर्वक यह विचार करने लगे कि हाय, ये मेरे सखा मुझे अपनी आत्मा से भी अतिशय प्यारे लगते हैं। ये दावानल को देखकर अधिक भय को प्राप्त हो गए हैं, अतः मैं इस दावानल को निगल ही जाऊं, अर्थात गले से नीचे ही उतर जाऊं। तो इस विषय में यमराज अथवा महादेव भी निषेध करने वाले कौन होते हैं? किंतु मेरे द्वारा अग्नि के निगलने को ये सब सहन करने को समर्थ न हो सकेंगे, ऐसा विचार कर श्री कृष्ण बोले कि आप सब भय न करो, केवल अपने दोनों नेत्रों को मूंद लो। तो भगवान ने विचार किया कि मैं इस दावानल को, इस अग्नि को पान कर लूं, इसको पूरा निगल जाऊं। फिर उनके मन में तुरंत विचार आया कि मेरे मुंह में जब अग्नि प्रविष्ट करे, जब मैं अग्नि का पान करूंगा तो इसको देख करके बाल बाल जो है किसी अशुभ अभय के भगवान के कुछ क्षति न हो जाए, इसकी आशंका से और यदि भयभीत न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, ग्वाल बालों को आदेश दिया कि आप लोग अपने नेत्रों को मूंद लीजिए। श्री कृष्ण के वचन सुनते ही ग्वाल बालों ने जब नेत्र बंद कर लिए, तभी श्री कृष्ण के आग्रह के वशीभूत होकर प्रवेश करने वाली योग माया के द्वारा तत्काल महामेघ के समान एक दूसरा शरीर कल्पित कर दिया गया। श्री कृष्ण ने महामेघ तुल्य उस शरीर में विद्यमान महान मुख के द्वारा सब कुछ भस्म करते हुए उस दावानल को अनायास भक्षण कर लिया, अर्थात पी लिया। तो कैसे ये दावानल लीला हुआ? भगवान की शक्ति जो है योग माया, उसने एक महामेघ के बहुत बड़े विशाल बादल के समान, महामेघ के समान एक दूसरा कल्पित शरीर कर दिया, और उस महामेघ समान जो शरीर था उसका जब मुंह खोला तो उसने उस दावानल को, जिस अग्नि को पूरा पी लिया। तब कुछ विज्ञजन ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण की इच्छा से वह दावानल अमृत की घूंट के समान हो गया था, और श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा दूसरा कार्य भी इसी प्रकार किया। जो कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तदंतर उन ग्वाल बालों ने नेत्रों को खोलकर देखा कि हम सब तो पुनः भांडेवट को प्राप्त हो गए हैं, तथा अपने एवं गैयाओं को दावानल से मुक्त देखकर सभी विस्मित हो गए थे। पश्चात समस्त दिन बीत जाने पर सहचर गणों के द्वारा जिनका निजी यश तत्काल विस्तारित किया जा रहा था, मतलब जो उनके सहचर गण थे, जो साथी थे, वो भगवान का लीलाओं का गुणगान कर रहे थे। वे श्री कृष्ण गो समूह को वन से लौटाकर श्री बलदेव जी के सहित बंसी बजाते हुए ब्रज में आ गए। ब्रज में आते समय गैयाओं की चरण धूली, उनका हम्बारव एवं खुरों के द्वारा घटित घट्ट घट्ट शब्द का समूह उत्पन्न होने लगा। कोई रिपीट कर सकता है ये सब शब्द? हम्बारव, खुरों के द्वारा रचित घट्ट घट्ट शब्द। अच्युत को ने सब हो? हाँ प्रभु। ये हम्बारव गाय का वो शब्द जरा निकालिए, कैसे होता है? हरे बोल हरे बोल हरे बोल। और घट्ट घट्ट शब्द खुरों के द्वारा, और जैसे घोड़ों का तो टप 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 आता है आवाज, गायों का खुद से कैसा शब्द होता है?
तो श्री कृष्ण के द्वारा उन गैयाओं को बुलाने का शब्द एवं सबके कानों को भेदन करने वाली वंशी ध्वनि भी होने लग गई। इन पूर्वोक्त धूली आदि चिन्हों के द्वारा आकर्षित हुए वे गोकुलवासी जन, तो जैसे दूर से जो धूल का उड़ता हुआ अंबार दिखा गोधूली वेला में, सब गोकुलवासी जन अपने पीछे खड़े हुए को, आगे खड़े हुए को, अपने समान को या बड़े को, अधिक क्या कहें तदाकार होने का कारण अपने को भी न जान सके कि हम कौन है, कहाँ खड़े, तो सब मंत्रमुग्ध हो गए। जो गोपवासी जो गोकुलवासी जो हैं, वो ये जब भगवान के आगमन का जो ये वेला हो गया, जब वहां से धूल का अंबार दिखने लगा, गायों का शब्द सुनाई देने लगा, तो ये सब क्या हो गए, जैसे स्टैंड स्टिल हो जाते हैं ना, वैसे हो गए। अब भूल गए कि वो कौन है, कहाँ खड़े हैं। यद्यपि उस समय बहुत जनों के एकत्रित होने के कारण धूली के द्वारा सर्वत्र अंधकार छा रहा था, तो भी श्री कृष्ण के मुखचंद्र ने प्रत्येक जन को आनंदित कर दिया। तो उस धूल में भी, जो धूल उड़ रहा था गायों का खुरों से, उससे पूरा धुला हुआ था, उसमें भी, उस धूल के अंदर में भी, जब भगवान कृष्ण का जो चेहरा है वो चंद्रमा की तरह तेज, सबको आनंदित करने वाला था। पश्चात पहले दिनों की भांति माता पिता आदि के द्वारा किए गए सुख विस्तार को प्राप्त करने वाले दोनों भैया अपने घर में प्रविष्ट हो गए। तो जैसे रोज उनका जो नित्य लीला था, गोचारण से आकर के सब कहाँ गए, अपने अपने माता पिता के पास, अपने अपने घरों में प्रविष्ट हो गए। और सखाओं ने भी प्रलंबासुर एवं दावानल की कथा के विस्तार पूर्वक कथन द्वारा सभी को आश्चर्य युक्त कर दिया। तो जो बाल बाल थे, उन लोगों ने उस दिन की जो घटनाएं थी, प्रलंबासुर का वध और दावानल पान, ये जो है इसका सारे गोकुल वासियों के बीच में वर्णन किया, वृंदावन वासियों के बीच में वर्णन किया है। तो अभी तो वृंदावन में है भगवान। यह कहकर मधुकंठ समाप्ति वचन बोला, हे गोपेंद्र, आप सुकृतशाली हैं, बड़े बड़े पुण्यों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा यह तुम्हारा पुत्र है। गोपेंद्र किसको बोल रहे हैं? हरि बोल। नंद बाबा को। अच्युत कर्मेश्वर प्रभु जी समाधि में चले गए, एकदम साक्षात दर्शन कर गए वो वृंदावन में। तो नंद बाबा है गोपेंद्र, गोपों के इंद्र, तो इंद्र का मतलब राजा, तो गोपों के राजा हैं नंद बाबा। तो मधुकंठ जो वापस ये जो कथा को समाप्त करते हुए कह रहे हैं, हे गोपेंद्र, आप सुकृतशाली है, मतलब आपके पास बहुत सुकृति है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े बड़े पुण्यों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा यह तुम्हारा पुत्र है, जो कि मित्रों के प्रेम से आर्द्र होकर दावानल को भी पी गया। इति श्री वनमाली दास शास्त्री विरचित श्री कृष्णानंद नंदिनी नामनी भाषा टीका सहिते श्री गोपाल चंपू काव्य प्रलंब वध दावाग्नि रूप प्रलय निवंतन नामक षोडशम पूर्णम संपूर्णम। तो इस तरह से ये 16वां पूर्णम जो है, प्रथम पर्व का 16वां पूर्णम ये समाप्त हुआ। तो अभी हम लोग सप्तदशम 17वां पूर्णम में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर, ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे दिव्यविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यस, पवन अरोड़ा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र याद है?
नहीं प्रभु जी। तो ये तो याद होना चाहिए। आप ऑलरेडी सेल्टर ले चुके हैं, है ना? हाँ हाँ तो याद कर। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, ये कंठस्थ होना चाहिए। ये तो आप लिख करके देखिए, इसमें या किताब होगा, माता जी से पूछ के लिख के इसको कंठस्थ कीजिए। ठीक प्रभु जी। मंजू मोदनवाल माता जी, आपको याद है? हरे कृष्णा। आशा जायसवाल माता जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग जिनका संग पा गए हैं, ये सब जो भी ग्रंथ है, इन सब का हम संग पा गए हैं प्रभुपाद की कृपा से। तो वो परंपरा में हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं, तो इसलिए उनका प्रणाम मंत्र निश्चित रूप से सबको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। और जब प्रणाम मंत्र करते हैं हम लोग, तो उस समय म्यूट कर करके आप लोग को उसको रिपीट करना चाहिए। तो जिनको जिनको याद नहीं है, थोड़ा समय निकाल करके इसको जल्दी से जल्दी कंठस्थ करिए। तो हम लोग 17वां पुराण में प्रवेश कर रहे हैं। वेणु शिक्षा के बहाने प्रेयसी भिक्षा। ये लीला तो हमने कभी पहले श्रवण नहीं किया है। कोई जानता है ये क्या हो सकता है इस लीला में? इस 17वें पुराण में अपनी किशोरावस्था की सफलता के लिए वंशी की शिक्षा के बहाने गोपीगण रूप रत्नों की भिक्षा का वर्णन होगा। अनंतर पहले की भांति, तो अभी हम लोग जानते हैं कि कौन कथा कर रहा है, स्निग्ध कंठ और मधुकंठ। तो रोज ये लोग कथा समाप्त करके वापस अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले जाते हैं कि दूसरे दिन फिर नंद महाराज की सभा में उपस्थित होकर भगवान की कथाओं का गायन करते हैं। तो पहले की भांति रात्रि, अच्छा ये तो दूसरा सभा है। पहले हुआ दिन में जो सभा हुआ वो कहाँ हुआ? नंद महाराज के दरबार में। अभी रात्रि में जो पहले की भांति, इसके पिछली बार जैसे हुआ था, जो रात्रि की सभा है, वहां पर रात्रि के सभा में कौन है? वहां पे भगवान श्री कृष्ण और गोपजन और गोपियां हैं। तो पहली पहली लीलाओं के अनुसार धेनुकासुर के वध के पिछले व्यवहार के अनुसार प्रतिदिन बढ़ती हुई कमल की कलियों की तरह श्री कृष्ण प्रियतमा गोपिकाओं की उत्कंठाओं ने बाहरी चेष्टाओं द्वारा दुस्तर के श्री कृष्ण की इच्छा को बढ़ा दिया। उनमें भी सर्वाधिका श्रीमती राधिका की इच्छा को तो और भी अधिक बढ़ा दिया था, किंतु उन सब में से श्री राधा कृष्ण के परस्पर के उद्बोधक भाव में इच्छा का वर्णन करते हैं। तो देखिए, ये दिन में तो जो सभा था उसमें गुरुजन, जो वरिष्ठ जन थे, उनके समक्ष उन्होंने मधुकंठ, इन्होंने भगवान का जो है लीलाओं का वर्णन किया। अभी ये जो सभा हो रहा है, यहाँ पे जो अंतरंग अंतःपुर में, जो भगवान के अंतःपुर में ये जा करके ये जो अभी गायन कर रहे हैं, इसमें जो है बहुत गूढ़ जो भाव है, जो माधुर्य भाव का जो है, इसका वर्णन हो रहा है। प्रस्तावना की इच्छा, दर्शन की इच्छा, मिलने की इच्छा स्वभावतः प्रतिबंधक जनों के ऊपर द्वेष एवं प्रत्येक समय उद्वेग के चिन्ह। तो प्रतिबंधक जनों के ऊपर द्वेष मतलब प्रतिबंधक कौन हुआ? जो उन इच्छाओं के में बाधा बन रहा है, उनके ऊपर जो है थोड़ा गुस्सा द्वेष होता है। एवं प्रत्येक समय उद्वेग के चिन्ह, हर समय उत्कंठित रहना, ये सब भाव श्री राधा कृष्ण रूप जुगल जोड़ी में एक साथ ही उदित हो गए थे। आश्चर्य तो यह है कि उसी क्रम के वशीभूत होने के कारण दूर रहने वाले भी प्रिया प्रीतम की एक ही प्रकार की अभिलाषा थी। तो कि दोनों राधा जी और कृष्ण जी बहुत दूर रहते थे, किंतु उनका जो अभिलाषा था वो एक क्रम में था। दर्पण की तरह निर्मल एवं सदैव सम्मुखता को प्राप्त हुए श्री राधा कृष्ण के भाव आपस के अभिप्राय को प्राप्त हो गए थे। मतलब समान रूप से भाव था। जब कभी एकांत में श्री राधिका में किंबा श्री कृष्ण में बारंबार मूर्छा दिखाई देती थी, तब परस्पर की प्राप्ति तुल्य स्फूर्ति ही प्रायः कल्याण के लिए समर्थ हो जाती थी।
अतएव इस प्रकार उन गोपियों ने अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण संबंधी अतिशय इच्छा को प्राप्त कराने वाली होने के कारण अहितकर शरद ऋतु को जब बिता दिया, तब माघ शीर्ष का महीना तो उनको काल्पनिक पतियों के घर जाने के लिए मार्ग के अवकाश भाव को प्राप्त हो गया था, अर्थात पति के घर जाने के लिए मार्ग निर्देशक बन गया था। और जहां पर उन गोप कन्याओं के माता पिता उनका दान करने के लिए जब पहले से ही श्री कृष्ण से भिन्न जनों के प्रति स्वयं अरुचि प्रकट कर रहे थे एवं स्वप्न में प्रकट हुए दोष से ही मानो श्री कृष्ण से भिन्न के प्रति उन कन्याओं के दान को जान रहे थे, इसी कारण से जब वे दुखित होकर उन कन्याओं के काल्पनिक संबंधी जनों का अभिनंदन नहीं कर पा रहे थे तथा इसी समय उन कन्याओं के अतिशय दुख के कारण प्रकट हुए रूखेपन को देखने से जब वे भयभीत हो गए थे और इसीलिए उन कन्याओं के पति की प्रस्थान के विषय में जब वे स्थगित चित्त वाले हो गए थे एवं जब वे लोक और धर्म से अनादर होने के कारण भय को प्राप्त हो गए थे, तब घबराए हुए चित्त वाली पौर्णमासी ने यह निर्देश किया कि तो ये संक्षिप्त में इसका नटसेल ये है कि जो गोपियां थी, गोपवासियां थी, उन सब के जो पेरेंट्स थे वो उनका विवाह जो है उनका करवा देना चाहते थे या उनको उनके होने वाले पतियों के मतलब उनके जो पति जो क्योंकि पहले विवाह पहले हो जाता था तो उनके पतियों के घर भेजने का जो उनका निश्चय था तो उससे वो थोड़ा ये विचलित हो गए थे। उनका विवाह करने का भी जो चिंता था उसमें उनको दुख हो गया था क्योंकि वो सब कृष्ण के जैसा वर चाहते थे। तो कृष्ण से भिन्न के प्रति उन कन्याओं को दान को जान गए थे, मतलब उनको कृष्ण से भिन्न जो है उन लोगों को कन्यादान करने में वो उद्विग्न हो गए थे, मतलब इतने खुश नहीं थे। इस प्रकार जब वे दुखित होकर उन कन्याओं के काल्पनिक संबंधी जनों का अभिनंदन नहीं, मतलब वो उनके मन में अभी तो कल्पना कर रहे थे कि वो ऐसे हो जाएगा, तो वो जो है उनके जो संबंधी जन जो होने वाले संबंधी थे काल्पनिक, उनका अभिनंदन ठीक से नहीं कर रहे, तो मतलब उत्साह नहीं था उनको कृष्ण के अलावा किसी कन्याओं को देने का। लेकिन लोक और धर्म से अनादर होने के तो लेकिन लोक जो रीति था और जो प्रचलित जो रिचुअल्स था उसके भय के कारण वो लोग स्थगित चित्त वाले हो गए थे, मतलब वो उनके जो पति के घर में जो उनको भेजने का जो ये था जो रिचुअल था उसको भी वो लोग टाल रहे थे। यस अच्युत कर्णेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो यही ना दर्शाया गया है कि जो उनके गार्जियन थे, पिता माता जो थे, उनकी भी इच्छा थी कि कृष्ण से ही विवाह होता, लेकिन बिल्कुल, लेकिन वो कृष्ण से विवाह नहीं हो सकता, कर नहीं पा रहे थे। उनका इच्छा था कि उनका जो है ऐसा ही हो, जो पति हो उनकी कन्याओं का वो कृष्ण जैसा हो, वो चाह गए थे, लेकिन लोक रीति के अनुसार तो हो नहीं पाया। थोड़ा वो जब अब करना पड़ रहा है लोक रीति तो वो रूखापन था, अपने संबंधी के प्रति उतना उत्साही नहीं थे कि मन चाहा संबंध नहीं होगा है ना। इस तरह से इसमें ये है। तो फिर पौर्णमासी ने यह निर्देश किया, तो अभी क्या होता है आगे देखते हैं। आप सब तटस्थ उदासीन होकर बैठे रहो, हम ही इन सब कन्याओं की अनुनय विनय कर उनके घर पहुंचाकर ससुर के घर में गृहस्थ संबंधी धार्मिक कार्य में परिणत कर देंगी, मतलब उन लोगों को अपने अपने जो भौतिक जो उनका जो आश्रय है उसमें पहुंचा देंगे, किनको, गोपियों को। पश्चात देवादिकों की भी माननीय पौर्णमासी ने कन्याओं के पिता आदिकों के द्वारा अनादर को जानकर अत्यंत कुपित हुए जमाइयों के पिता, तब चूंकि इन लोगों ने ठीक से उनका सत्कार नहीं किया संबंधियों का, तो कुपित हुए जमाइयों के पिता जो समधी थे वो कुपित हो गए, अच्छा से सत्कार नहीं होगा आदि संबंधियों को स्वयं ही शांति पूर्वक सम्मानित कर, तो उन्होंने पौर्णमासी ने जो है उनको सबको समझाया, शांति पूर्वक सम्मानित कर जैसा अपनी इच्छा थी उसी प्रकार ही अंगीकार करा लिया। मतलब उन्होंने पौर्णमासी ने अपने, क्योंकि भगवान का जो ये लीला है उसको विस्तार करती है पौर्णमासी, तो उन्होंने उसी के अंतर्गत उन जो गोपियां जो थी उनको उनके जो तथाकथित उस समय जो ससुराल था, जो पति था, उनके साथ में संबंध करा।
मैंने पौर्णमासी का कहना था कि माता पिता ने जो भी किया उसको भूल जाओ, हम तो लेके आए हैं, आपका आदर सम्मान उसको लौटा रहे हैं और आपकी पत्नी को भी लौटा जैसे रहे हैं। होता है ना, गांव गांव में ऐसा होता है, संबंधी होता है, आपस में कुछ खटपट होता है तो वृद्ध लोग जो है, बुजुर्ग लोग, उनको थोड़ा ये म्यूचुअल जो है, मतलब ये करके समझा बुझा करके काम को आगे बढ़ाते हैं, तो उसी तरह से ये होगा। भाग्यवती वे कन्याएं तो अपने को वर मानने वालों के घरों में जाना और वहां पर परस्पर अंचल का ग्रंथि बंधन प्राप्त करना एवं ससुर के घर में धरोहर रूप अपनी मलिन उक्ति इत्यादि अन्याय को सहन करने में समर्थ न हो सकी। तो चूंकि कर ये जो गोपियां थी ये पूरी समर्पित थी, तो इसलिए उनका जो है वहां पूरी तरह से मन नहीं लग रहा था। अनंतर श्री पौर्णमासी ने शपथ कसम का विस्तार करके उनके घरों में असंभव भी अपने इष्ट की प्राप्ति को एवं अनिष्ट रूप परपति के साथ होने वाले विच्छेद को विश्वास योग्य बनाकर असह्य अनेक व्यापारों को रोककर गमन रूप कार्य में लगाई हुई उन कन्याओं को अपनी माया से मार्ग में ही गुप्त कर एवं वहीं पर उनके सदृश अन्य कन्याओं का आरोप कर निर्माण कर दीर्घ आगमन आदि उस कार्य का निर्वाह करा दिया। हरे कृष्ण। यही बहुत गौना है तत्व प्रकाशित किया है यहाँ पे शिवाजी गोस्वामी जी ने, कि जो उन कन्याओं का कृष्ण के जिनका इच्छा था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का, उन कन्याओं का जो विवाह होने का जो ये होगा था, संस्कार होने वाला था, तो उनकी इच्छा से पौर्णमासी ने क्या किया, उनके अपनी माया से मार्ग में उनको गुप्त कर, मतलब उन सबको गुप्त कर लिया और उनके जैसा उनका जो डुप्लीकेट रेप्लिका कन्याओं को उनके स्थान पर रख दिया, गौना करा दिया। वीर आगमन माने कि शादी के बाद जो विदाई होता है ना, क्या होता है ये, शादी हुई आज 6 महीना बाद विदाई होगा या 1 साल बाद विदाई होगा, तो उसे वीर आगमन कहते हैं। ओके। और पश्चात उन वास्तविक गोप कन्याओं को वहीं पर अर्थात ससुराल में ही बसा दिया, किंतु वे तो वहां पर अत्यंत भयभीत हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण की अप्राप्ति के कारण जिन गोपियों को यह अपना देह भी कारागार के समान हो गया था, फिर उन सब के लिए पिता का घर क्या सुखजनक हो सकता है? यदि ऐसा है तब तो ससुर के घर को तो धिक्कार है, क्योंकि वह तो अग्नि ही है, अर्थात अग्नि की तरह। तो पिता के घर में भी वो लोग उद्विग्न है, तो ससुर के घर में तो और ज्यादा तकलीफ लगेगा। ये तो श्री कृष्ण के दूरगामी होने पर जिन गोपियों को अनुकूल विषय भी प्रतिकूल हो गया था, तो जब कृष्ण अदृश्य होते थे, जब वो गोचारण के लिए चले आते थे, दिखते नहीं थे, तो हर कुछ सब चीज उनको जो अनुकूल चीज था वो भी जो है दुख देने वाला लगता था। फिर प्रतिकूल विषय तो उनके संबंध में स्पष्ट ही तुषानल, तो फिर ये जब ससुराल में जाना तो मतलब क्या होता है, भूसा की अग्नि, तुषानल भूसे की अग्नि के अर्थात जलाने वाला हो गया, सैया के समान हो गया, अग्नि की शैया के समान। तथापि पौर्णमासी उन गोपियों को उन काल्पनिक पतियों के घर में बैठाकर जब चलने को उद्यत हुई, तब पुनः संदेह को प्राप्त हुई उन गोपियों का संदेह दूर करने के लिए आदेश दे गई कि जब तुमको अपनी मर्यादा का नाश विचार पूर्वक दृष्टिगोचर हो जाए, तभी यहाँ से भागकर स्थित हो जाना, अर्थात भाग जाना, और उसका समाधान तो हमारे द्वारा किसी अनिर्वचनीय विद्या के प्रभाव से कर दिया जाएगा, एवं भागने का स्थान भी उस स्थल में कर दिया जाएगा। मतलब उनको गुप्त रूप से जो है उस समय क्या करना है वो निर्देश दे दिया। अभी तुम सेटल कर लो, बाद में चांस देख लेना। अतएव इस प्रकार राजकीय कारागार से छूटकर बैरी के कारागार में रहने की तरह, तो जैसे राजकीय कारागार कौन सा हो गया, पिता का घर, और बैरी का कारागार ससुराल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये भौतिक दृष्टि से इसका कंपैरिजन मत कीजिएगा, ये अभी वाला हिसाब में। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु ये यहाँ पे पौर्णमासी ने क्या किया था, कुछ मतलब डुप्लीकेट
हाँ, डुप्लीकेट सेट बना दिया। अच्छा, तो वो जो असली वाले थे उनको कहाँ रख उनको दिया? छुपा दिया। अभी अच्छा, इतना ही बताया, कहाँ छुपाया ये नहीं बताया। ठीक ठीक है प्रभु। फिर वापस उनको प्रकट कर दिया ना, छुपाया फिर वापस प्रकट कर दिया। जब विवाह संस्कार होने वाला था उस समय डुप्लीकेट सेट बनाया, उनको छुपा दिया। फिर जब बाद में उनको जो ससुराल में जब जाना तो फिर प्रकट कर दिया। अब उनको निर्देश दे रहे हैं कि यदि आपको लगे कि आपका मतलब वो ज्यादा उनको विचलित लगे तो वो लोग भाग जाए वहां से। ओके। चलिए, ये जो है ये बहुत गूढ़ तत्व है, ये हम लोगों का उतना ये कैपेसिटी नहीं है इसको समझने का। तो इस प्रकार राजकीय कारागार से छूटकर बैरी के कारागार में रहने की तरह जब वे गोपियां पिता के घर से ससुर के घर में जाकर निवास कर रही थी, तब उनको जितनी रुकावट उत्पन्न हुई उतनी ही उत्कंठा भी अधिक बढ़ गई। तो ये जो विप्रलंब भाव वाला जो आता है कि जितना उन लोगों को उत्कंठ मतलब रुकावट हो गया था भगवान के साथ उनका जो सामीप्य है उसमें, उतना ही उनका उत्कंठा बढ़ गया था। एवं वही उत्कंठा श्री कृष्ण प्रेमवती उन गोपियों में प्राणवायु के साथ एकता को प्राप्त हो गई थी। यद्यपि उन गोपियों के मन में श्री हरि के पाने की इच्छा उदित हो गई थी, तो भी उन्होंने मोटे मोटे गोल गीले ईंधन समूह के द्वारा अग्नि के समूह की तरफ इच्छा को विचारों के द्वारा छिपा लिया। तो इच्छा था लेकिन उन्होंने उसको विचारों से, जैसे लोक भय जो है उसके कारण छिपा लिया। श्री राधिका को प्रधान करके उस छिपाना रूप कार्य का वर्णन करते हैं यथा। तो श्री राधिका जी का उदाहरण देकर के उस ये जो कैसे छिपाया या जो इसका भाव का वर्णन हो गया। जिनकी किरणें मनोहर एवं अमृत की प्रतिमूर्ति चंद्रमा को धारण करने वाली है, एवं जिनके गुण सभी जगह सर्वदा जड़ भाव को प्राप्त कराने के स्वभाव वाले हैं, तथा जिनका हृदय सदैव आर्द्र है, एवं जो स्त्री रूप चकोरियों की एकमात्र गति है, बस वे ही मेरे प्राण हैं। मतलब ये भगवान के लिए उनका जो भाव है, भगवान के किरणें मनोहर अमृत के चंद्रमा को धारण करने वाली है, और जिनके गुण जड़ भाव को प्राप्त कराने के स्वभाव वाले हैं, मतलब स्तंभित करने वाले, तथा जिनका हृदय सदैव आर्द्र है, जो स्त्री रूप चकोरियों की एकमात्र गति है, बस वे ही मेरे प्राण हैं। अतः खेद की बात तो यह है कि वे ही श्री हरि कैसे त्यागे जा सकते हैं, किंतु धर्म तो मुझको रोक कर और मार कर अधर्म के मार्ग को जा रहा है। अब श्री कृष्ण की भावना यथा, मेरे में एकमात्र चित्त वाली, मेरे ही प्राणों वाली श्री राधिका दूसरे के वशीभूत हो गई है। हाय, जिसको स्मरण करता हुआ मेरा चित्त मेरी ज्ञान शक्ति को ढक लेगा, अर्थात चेतना शून्य हो जाएगा। तो भगवान भी जो है लौकिक रूप से जो है वो बता रहे हैं कि कैसा जो भाव हो जाता है प्रेमी का। तदंतर श्री कृष्ण राधा को उस प्रकार स्मरण करते हुए हल्दी से रंगे हुए वस्त्र के द्वारा स्नेही एवं अनुराग युक्त अपने नेत्रों को कुछ दिनों तक खेद पूर्वक पूछते गए। तो पीताम्बर पहनते थे कृष्ण जी, तो उनका जो पीताम्बर जो है वो कैसे रंग होता था, वो हल्दी के रंग से, हल्दी से रंगे हुए वस्त्र, हलुद कलर। कुछ दिनों तक खेद पूर्वक पूछते गए। और श्री राधिका से मिलने की अति व्यग्रता होने पर भी श्री कृष्ण अपने मित्रों के प्रति धर्म के अतिक्रमण करने वाले उस चित्त को किस प्रकार प्रकाशित कर सकते थे। तो उनका इच्छा था, लेकिन चूंकि ये लोक नजर में मतलब लोक जो रीति है उसके अनुसार ये उचित नहीं था, इसलिए वो इस इच्छा को कैसे प्रकाशित करते, मतलब प्रकाशित नहीं करते थे। इसलिए युक्तियों को एकत्रित करने वाले श्री कृष्ण ने केवल अपनी दृष्टि को ही उस समय दूध संबंधी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया था। तो अब केवल अपना दृष्टि से ही जो है वो अपना जो मैसेज दे रहे थे भगवान।
वे गोपियां भी रास में अंतरित हो जाने के बाद श्री कृष्ण को लक्ष्य कर यही कहेंगी कि हे सुगत नाथ, हे भगत। तो वो जो क्या गोपी गीत में जो आता है, जब भगवान सबको बुलाते हैं रास नृत्य के लिए, बाद में बोलते हैं कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, यहाँ क्यों आए हैं। तो वो श्री कृष्ण को लक्ष्य करके यही कहती हैं, हे सुगतनाथ, हे भगत, हम सब आपके बिना मूल्य की, क्या अशुल्क दासियां, बिना मूल्य की दासी हैं, तो भी आप शरत कालीन सरोवर में अच्छी प्रकार उत्पन्न हुए सुंदर कमल के भीतर की शोभा को चुराने वाले अपनी दृष्टि से हमारा वध कर गए। तो भगवान जो है दृष्टि से, अपने नेत्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। तो दृष्टि के द्वारा मारना क्या वध नहीं है? ये गोपी गीत में आता है ये कैसे। क्या शस्त्र के द्वारा किया गया वध ही वध कहलाता है? अतः तुम्हारी दृष्टि के द्वारा हरे गए हमारे प्राणों को प्रत्यर्पण कर दो, अर्थात इसी बहाने से एक बार दर्शन दे दो, यही भावार्थ है। क्योंकि श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष को गोपियों से भिन्न भक्त रूप स्थान पर पढ़ना तो सज्जनों ने शास्त्र का फलस्वरूप माना है, किंतु हाय गोपियों के ऊपर फेंके उसी कटाक्ष को इन सज्जनों ने शस्त्र के अग्रभाग को माना। तो अभी जो है, जो भगवान का जो कटाक्ष, जो दृष्टि है, वो कैसा लगा है उनको? शस्त्र के समान लगा है। इसके बाद की बात यह है कि हाय श्री कृष्ण के हृदय में और श्री कृष्ण के नित्य प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा उन गोपियों के हृदय में भाव रूप ज्वाला रात दिन निवास करती थी, किंतु वही भाव रूपी ज्वाला प्रातः काल और सायंकाल रूप दोनों संध्याओं में परस्पर के दर्शन से जायमान सुख रूप घृत से सिक्त होकर अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में प्रदीप्त अग्नि समूह की तरह अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो जाती थी। और वहां पर गोष्ठ से वन में प्रवेश करते हुए, वन से गोष्ठ में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने के, तो सुबह जब भगवान चले जाते थे गोचारण के लिए, और जब वापस लौटते थे उस समय का जो वर्णन है, एकत्रित हुए लोगों के साथ मिलकर, तो जब सब लोग बाकी ग्वाल बाल जो बाकी जो वृंदावनवासी थे वो सब भगवान का दर्शन करने की अपेक्षा करते थे उस समय, उन दोनों टाइम में। तो उस समय गोपियां भी उनके साथ में भगवान का दर्शन करती थी। श्री कृष्ण के नित्य प्रिया रूपा उन गोपियों के बीच में श्री राधिका नक्षत्रों के मध्य में पूर्णिमा संबंधी अनुराधा नक्षत्र की तरह उत्कर्ष पा रही थी। और वहां पर प्रातःकालीन वन गमन के समय श्री कृष्ण मिथ्या हंसी करते थे एवं अपने बगल के सखा के हाथ को छूते हुए वक्रता एवं प्रेम से भगवी चितवन को आधी आधी विस्तार करते थे और मित्र वन के बीच में उनसे आलिंगन आदि अनेक विहारों को करते थे। और दूर जाकर तो मुरली के द्वारा गोपियों के प्रति अनेक संकेत करते थे। तो ये कथा को आज यहीं विराम देते हैं। एका में रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि हरि। तो ये बहुत गूढ़ कथा है भगवान का, बहुत उच्च भाव वाला कथा है। हम लोगों का बिल्कुल योग्यता नहीं है इसको समझने का, तो भी हम लोग प्रयास करते हैं। भगवान का कृपा होगा तो गुरु गौरांग का तो हम लोग कुछ ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बेसिक जो है अपना गुरु प्रणाम मंत्र, परम गुरु प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, ये सब सबको करना चाहिए। तो आज काहुत प्रसादम नहीं है क्योंकि सुधामयी माता जी कुछ इमरजेंसी काम से अवेलेबल नहीं है। कल कंबाइंड पीज हो सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गोपाल चंपू की जय। चिरंजीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय जय।